नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम के हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। तो हम देखते हैं बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके मूल पुरुष या उनके संस्थापक राव बीका थे। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की और राठौड़ राजवंश की बीकानेर में स्थापना की है। और राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर। बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। इनका शासनकाल था 1872 से 1887। 1872 से 1887। इन्हें बीकानेर की जो गद्दी प्राप्त हुई थी वो हुई थी मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की सिफारिश पर। और 1878 में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए इन्होंने 800 ऊँटों का काफिला काबुल भी भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी रियासतें ब्रिटिश काल में मराठों व पिंडारी आक्रमण से बची रही? तो ये जो रियासतें थी वो थी बीकानेर और जैसलमेर। ये मराठों के आक्रमण से बची रही। और राजस्थान की पहली जो रियासत थी जहाँ मराठों का आक्रमण शुरू हुआ या मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ तो वो रियासत थी बूंदी। महाराजा गंगा सिंह ने 1901 में बॉक्सर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। इससे प्रसन्न होकर इंग्लैंड की महारानी ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो 1900 में जो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने में मारवाड़ और बीकानेर के शासकों ने अपनी सेनाएं चीन भेजी थी। तो महाराजा गंगा सिंह को ब्रिटेन की महारानी ने उनकी सहायता से प्रसन्न होकर के चीन युद्ध मेडल और नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि प्रदान की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण का श्रेय किस शासक को है? तो ये थे महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इनका शासनकाल था 1669 से 1698। 1669 से 1698। इन्हें महाराजा और माही मर्तीब की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। इन्हें औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार भी कहा जाता है। और बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। गंगा सिंह द्वारा 1912 में गंगा निवास पब्लिक पार्क का निर्माण किया गया। यानी महाराजा गंगा सिंह ने 1912 में बीकानेर शहर में गंगा निवास पब्लिक पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग्ज के द्वारा करवाया गया। तो ये इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था 1915 में। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश इंपीरियल वार के एकमात्र अश्वेत सदस्य कौन थे? अश्वेत सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश इंपीरियल वार के एकमात्र अश्वेत सदस्य थे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर का कौन सा शासक गंगा रिसाला तथा लाइट इन्फेंट्री सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए यूरोप गया था? तो ये थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेना लेकर के यूरोप गए थे, जिसमें ऊँटों की जो सेना थी जिसे हम गंगा रिसाला के नाम से जानते हैं, तथा लाइट इन्फेंट्री सेना जो थी वो सेना लेकर के यूरोप गए थे। बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा था? तो ये थे महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 1878 में अपनी जो सेना थी ऊँटों की वो काबुल भेजी थी। और डूंगर सिंह का शासनकाल था 1872 से 1887। इन्हें जो गद्दी प्राप्त हुई थी
वो मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की सिफारिश पर अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर में भुजिए बनाने का निर्माण शुरू हुआ था। आज बीकानेर के भुजिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो बीकानेर चित्रशैली थी, बीकानेर चित्रशैली में जो मुगलों का प्रभाव था वो कम होता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं के शासनकाल में चीनी बुर्ज, सोहन बुर्ज, घंटाघर, छत्र महल आदि का निर्माण बीकानेर में करवाया गया था महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में। वर्साय शांति सम्मेलन में बीकानेर के किस महाराजा ने भाग लिया था? तो वर्साय शांति सम्मेलन 1920 में हुआ था। और इसमें जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों के साथ किया गया शांति समझौता था। राव लूणकरण के नारनौल पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राव लूणकरण के नारनौल पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था शेख अब्बी मीरा। शेख अब्बी मीरा। और यह आक्रमण किया गया था 1526 में। भाटियों के विश्वासघात के कारण राव लूणकरण की इस आक्रमण के दौरान हत्या हुई थी। बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई? तो बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में करवाई गई। महाराजा राय सिंह को जहांगीर द्वारा कितने का मनसब दिया गया? तो महाराजा राय सिंह को जहांगीर द्वारा 5000 का मनसबदार दिया गया था। इनका शासनकाल था 1572 से 1612। 1572 से 1612। इन्होंने 42 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की सेवा की थी। जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे महाराजा राय सिंह। गंगा सिंह द्वारा नाममात्र का अधिकार देते हुए किस वर्ष में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई? तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने राज्य में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1913 में की गई। इस संस्था को कोई बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे। बीकानेर के शासक सूर सिंह को शाहजहां के शासनकाल में कितने का मनसब प्राप्त था? तो बीकानेर के महाराजा सूर सिंह को शाहजहां के शासनकाल में 4000 सवार और 4000 जात का मनसब प्राप्त था। बीकानेर के किस शासक ने इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण समारोह में भाग लिया था? तो यह थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण समारोह में भाग लेने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह था बीकानेर। बीकानेर यानी जो संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा के गठन में रियासतों की तरफ से सबसे पहले शामिल होने वाली जो रियासत थी राजस्थान में वो थी बीकानेर। और बीकानेर की तरफ से संविधान सभा में महाराजा शार्दुल सिंह ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम था के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर। बीकानेर बसने से पूर्व यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर कई जाट जातियों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये थे गोदारा। जो जाट थे उन्होंने बीका की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। और बीकानेर के राज्यारोहण समारोह में या राज्याभिषेक समारोह में जो राजा को जो राज तिलक किया जाता था उसका अधिकार भी गोदारा जाटों को था। राव लूणकरण ने 1513 में नागौर पर आक्रमण कर वहाँ के किस शासक को पराजित किया था? तो यह था मोहम्मद खान। राव लूणकरण ने 1513 में नागौर पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक मोहम्मद खान को पराजित किया था। राय सिंह महोत्सव की रचना किसके द्वारा की गई? तो राय सिंह महोत्सव की रचना बीकानेर शासक राय सिंह के द्वारा की गई थी। बीकानेर शासक राय सिंह के द्वारा की गई। महाराजा राय सिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की? तो महाराजा राय सिंह ने 42 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। 42 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका शासनकाल था 1572 से
1572 से 1612। बीकानेर रियासत में महाराजा शार्दुल सिंह के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के शासनकाल में प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1946 को। यानी हम देखते हैं प्रतंत्र भारत में जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो था 26 जनवरी 1930। यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और कहा था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो गुलाम भारत में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और बीकानेर में महाराजा शार्दुल सिंह के शासनकाल में जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1946 को। बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगी थी? तो ये थे महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में जीवित समाधि और सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सरदार सिंह का शासनकाल था 1851 से 1872। 1851 से 1872। ये अंग्रेजों के खास दोस्त थे और जब 1857 की क्रांति हुई तो ये अपने राज्य से बाहर जाकर के इन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर के किस शासक के काल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ? तो ये हुआ था महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में। महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में। और महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में ही बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी। महाराजा गज सिंह जीरा गीत दुआ कवित्त नामक ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई? महाराजा गज सिंह जीरा गीत दुआ कवित्त नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी कवि फतेहराम सिडाइच के द्वारा। कवि फतेहराम सिडाइच के द्वारा। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध राजपूताना की किस रियासत से है? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का जो संबंध है वो बीकानेर रियासत से। बीकानेर रियासत से। बीकानेर के किस शासक के काल में अलचाना गांव का नाम बदल करके सरदारगढ़ कर दिया गया और वर्तमान में इसे सरदार शहर के नाम से जाना जाता है? तो यह था महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में अलचाना गांव का नाम बदल करके सरदारगढ़ कर दिया गया। रतन सिंह का शासनकाल रतन सिंह के शासनकाल में 1836 में गयाजी में कन्यावध रोकने हेतु अपने सामंतों से प्रतिज्ञा करवाई गई। रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया और 1844 में प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की मदद की थी। तो हम देखते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक बीकानेर के जो शासक थे वो अंग्रेजों के शुभचिंतक थे। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं किस किले में लगी हुई हैं? तो जयमल और पत्ता सिसोदिया इनका संबंध चित्तौड़ के तीसरे साके से है। इनकी जो मूर्तियां हैं वो अकबर ने लगवाई थी और शुरुआत में इन्हें आगरा के किले के बाहर लगवाई गई थी या आगरा के किले में इन्हें रखवाया गया था और ये जब औरंगजेब के शासनकाल में इन्हें हटा दिया गया तो वर्तमान में ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई गई थी। और यह प्रश्न अभी जो रीट परीक्षा हुई 2023 उसमें पूछा गया था। बीकानेर के किस शासक को सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया था? तो ये थे सूरत सिंह के समय में जो वहाँ के सरदार थे उनका विद्रोह बढ़ गया था और सरदार सिंह का शासनकाल सूरत सिंह का शासनकाल था 1787 से 1828। 1787 से 1828 इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासन काल में ब्रिटिश बीकानेर जो संधि थी या जो आंग्ल बीकानेर जो संधि थी
वो हुई थी 1818 में। बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के दमन के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बेताल पचीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। बीकानेर के शासक करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगा मैथिल ने किसकी रचना की है? तो ध्यान देने वाली बात है, गंगा मैथिल जो हैं वो महाराजा करण सिंह के समकालीन हैं और इन्होंने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। हुडा सम्मेलन 1734 में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया है? तो हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने और इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने और इस सम्मेलन में बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने भी भाग लिया था। किस आक्रमण में युद्ध करते समय राव लूणकरण की मृत्यु हो गई थी? तो यह था नारनौल का आक्रमण। नारनौल का आक्रमण 1526 और इसमें भाटियों के विश्वासघात के कारण राव लूणकरण की मृत्यु हुई थी और यह आक्रमण हुआ था शेख अबी मीरा के विरुद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। चूरू पर आक्रमण 1814 में हुआ था। तो चूरू के शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। इस आक्रमण में सूरत सिंह ने अपने किस सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो यह प्रश्न यह है कि 1814 में बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने आक्रमण किया था और उस समय जो बीकानेर चूरू के जो ठाकुर थे या चूरू के जो शासक थे शिव सिंह, उन्होंने अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांदी के गोले दागे थे। तो उस समय बीकानेर सेना का सेनापति कौन था? तो उस समय बीकानेर सेना का सेनापति था अमरचंद सुराणा और जो चूरू के शासक थे शिव सिंह, उन्होंने अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांदी के गोले दागे थे और ये विश्व इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वहाँ के शासक ने चांदी के गोले दागे थे। तो आज का हमारा बिंदु यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।